दो चीज़ें होती है फ़ोन में। एक होता है ऐप्स, आपके पास एप्लीकेशंस होंगे आपके फ़ोन पे। दूसरा होता है वेबसाइट्स, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐप जो है, ऐप के लिए आपके पास फ़ोन में एक आइकन होता है, आइकन पे क्लिक करते हो ऐप खुल जाती है। कुछ भी कहीं भी सर्च करना नहीं पड़ता, आराम से आपको पता है किधर क्या करना है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट खोलनी है, ठीक है? तो उसके लिए आपको उस वेबसाइट का एड्रेस पता होना चाहिए। पहली चीज़ वो, कि एक एड्रेस पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मुझे एड्रेस पता है, तब भी हम उस वेबसाइट को नहीं खोल सकते, जब तक कि हमारे पास इंटरनेट नहीं हो। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास मोबाइल डेटा नहीं है, हम उस वेबसाइट को नहीं खोल सकते, भले ही हमें एड्रेस पता हो, जबकि हम ऐप को खोल सकते हैं। इंटरनेट अगर हमारे पास नहीं है, फिर भी हम ऐप को तो खोल सकते हैं क्योंकि वो फ़ोन में पड़ी है आपके। बट वेबसाइट आपके फ़ोन में नहीं पड़ी होती है। वेबसाइट के लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो अब अगर मान लो मेरे पास इंटरनेट है, तो अब वेबसाइट को खोलते कैसे हैं? कोई सी भी वेबसाइट है, उसको खोलते कैसे हैं? तो वेबसाइट खोलने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारे पास वो टूल नहीं होगा, हम वेबसाइट खोल नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि भई अगर मुझे कोई 3D प्रिंट करना है या प्रिंटिंग करनी है, तो मेरे पास टूल होना चाहिए। क्या-क्या टूल होना चाहिए? एक तो प्रिंटर होना चाहिए। दूसरा, प्रिंटर को जो मटेरियल चाहिए, क्या-क्या मटेरियल चाहिए? उसको कलर चाहिए होगा। जब तक आप उसको कलर नहीं, इंक नहीं है अगर उसके अंदर, तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। मान लो इंक है लेकिन आपके पास पेपर नहीं है, तो फिर तो भी प्रिंट नहीं कर सकते। तो जो-जो टूल्स चाहिए आपको, जो-जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तभी आप उसमें कुछ प्रिंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर वेबसाइट में मुझे एड्रेस पता है, google.com सबको पता है, youtube.com सबको पता है, ठीक है? मान लो मेरे फ़ोन पे यूट्यूब की ऐप नहीं है, मुझे यूट्यूब के वेबसाइट पे जाना है, तो मुझे इसका एड्रेस पता है youtube.com, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? मुझे उसके लिए एक टूल चाहिए। एक रिक्वायरमेंट है इंटरनेट चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट है मुझे एक टूल चाहिए जिससे मैं उसको देख पाऊँ। तो वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है आपकी ब्राउज़र। आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र में आप उसका एड्रेस डालते हो, जो भी एड्रेस मुझे पता है youtube.com अगर मुझे जाना है, google.com अगर जाना है तो वो उसके एड्रेस बार में, अब एड्रेस बार क्या होता है? ऊपर में जहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये इस जगह पे मुझे जाना है। ठीक है? वो आप डालते हो, तो फिर आप उस जगह पे जा पाते हो, तब हमें कुछ दिखता है ना? तो अब जो ये दिखता है, वो होता आता कैसे है? क्योंकि टाइम लगता है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है, आपने देखा ही होगा ये सारी चीज़ें जो है ना, जो आप ऑब्ज़र्व करते होगे, आपने महसूस करा होगा, आपने देखा होगा, लेकिन उसके पीछे हो क्यों रहा है, वो आपने कभी कोशिश नहीं करी होगी सोचने की। तो वो होता है इस वजह से, अगर इंटरनेट स्लो है, तो टाइम लगता है कुछ भी दिखने में। वो घूम रहा होता है, कुछ लोडिंग सा दिखा रहा होता है एंड फाइनली वो आपको दिखता है कि भई यूट्यूब की वेबसाइट दिख गई मुझे या गूगल.com दिख गया। थोड़े टाइम के बाद, अगर इंटरनेट आपका फ़ास्ट है तो तुरंत में दिख जाता है। तो भई ये टाइम क्यों लगा? इंटरनेट स्लो है तो टाइम लगा, क्यों लगा? होता क्या है? तो जब आप उस एड्रेस पे क्लिक करते हो कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाना है, तो वहाँ से कुछ डेटा आपके पास आता है, ठीक है? वो डेटा आने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड स्लो है, तो डेटा आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधी-सी बात है। अगर आप मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर के स्पीड से चला रहे हो, तो आपको 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगेगा। आप 50 से चलाओगे, तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, है ना? वो सेम वही लॉजिक है, अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड कम है, डाउनलोड तो मुझे उतना ही करना है, जो भी मुझे डेटा चाहिए, उस वेबसाइट से जो भी डेटा आना है, डाउनलोड उतना ही करना है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी आएगा, स्पीड कम है तो टाइम लगेगा, राइट? तो अब वो डेटा आता है, वो होता क्या है? वो होती है सिर्फ़ फाइल्स, ठीक है? इंटरनेट के पीछे, कोई भी वेबसाइट के पीछे कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं होती है। वो नॉर्मल फाइल्स होती हैं जो हमने देखी होंगी, यूज़ करी होंगी, ठीक है? तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फाइल जो होती है, वो होती है एचटीएमएल फाइल, ठीक है? एचटीएमएल फाइल होती है, उसकी वजह से हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, जो कुछ भी हम दिखाने की देखते हैं यूट्यूब पे, वो स्ट्रक्चर उस एचटीएमएल की वजह से आता है, ठीक है? वो एक फाइल होती है।
उसमें कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं होता। वो डेटा जो आता है वो एक्चुअली वो एक फाइल डाउनलोड करता है आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे, वो फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है। और अगर हम उसको सीख लेते हैं HTML फाइल को बनाते कैसे हैं, अभी जैसे अभी टेक्स्ट फाइल तो सबने बनाई होगी, वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल तो बनाई होगी ना आपने। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपने कंप्यूटर पे यूज़ करा होगा, आप एक कोई भी नोटपैड खोलते हो, उसके अंदर कुछ भी लिखते हो और फाइल को सेव कर देते हो, दैट्स इट, वो फाइल बन गई। तो वैसे ही HTML फाइल भी वैसे ही बनाते हैं नॉर्मल तरीके से। कोई भी आपने जो भी उसके लिए टूल चाहिए, उस टूल में वो फाइल बनाई, उसमें डेटा, उसमें कुछ कुछ लिखा और वो सेव कर दिया, वो बन गई फाइल। और फिर हम उसको देखने के लिए दूसरा टूल चाहिए होता है जो कि ब्राउज़र होता है। तो आपके फ़ोन में शायद क्रोम का ब्राउज़र होगा, या अगर सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें दूसरा ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज़र करके कुछ होता है, ठीक है। तो क्रोम या सैमसंग का ब्राउज़र होगा, या फिर आपके फायरफॉक्स का ब्राउज़र होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे ये फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ये फाइल बनाते कैसे हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो विवेक सर ने बोला कि हम देखेंगे मोबाइल पे कैसे बनाएं, क्योंकि मोबाइल पे तो आप टेक्स्ट फाइल कैसे बनाओगे, है ना। तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको पीछे का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि होता कैसे है, उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी आपको सब कुछ दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। अगर नहीं दिख रहा तो आप बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र खोला हुआ है, ठीक है। ये क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कुछ भी, इसी को बोलते हैं एड्रेस बार। यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं जहाँ पे भी मुझे जाना है। मान लो मुझे गूगल पे जाना है, तो मैंने लिखा google.com, एंटर दबाया और ये google.com खुल गया, है ना। तो ये तुरंत में खुल गया क्योंकि मेरी स्पीड, इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, ठीक है। और वैसे भी google.com में ज़्यादा कुछ डाउनलोड नहीं करना, तो वैसे भी फास्ट खुलता है वो, ओके। अब मुझे, तो पहले हम वो फाइल बनाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और करके देख सकते हैं। आई थिंक आप लोग मोबाइल से हैं, तो इसकी साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये अभी शायद बेटर दिख रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पे दो बटन्स हैं, एक है गूगल सर्च, दूसरा है आई एम फीलिंग लकी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, है ना। तो क्या मैं ये इस बटन्स को कुछ चेंज कर सकता हूँ? ये तो गूगल की वेबसाइट है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये गूगल सर्च के बजाय इसको हम कुछ अपना सर्च बोलूँगा, कुछ इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इस बटन का जो जो लिखा हुआ है ना, ये गूगल सर्च, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। किसी ने कुछ मैसेज करा है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी सर क्या कर रहे हैं, पीछे उसके HTML में फाइल जो है, जो डाउनलोड हुई है, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो आप उस चेंज को देखोगे बाद में, ब्राउजर पे बाद में दिखेगा। ये देखो, ये जो गूगल सर्च करके बटन था, शायद अगर नहीं दिख रहा तो आप बोल सकते हो, मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये गूगल सर्च लिख के दिखा रहा था, अभी ये इसका मैंने चेंज कर दिया। मैंने बोला ये राजीव राजीव सर्च है, ठीक है, ये मेरा नाम है। और मैंने बोला ये मेरी सर्च है, गूगल की नहीं है। दिखा आपको? चेंज हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप ये google.com की वेबसाइट खोलते हो अपने फ़ोन पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? राजीव सर्च दिखेगी या फिर गूगल सर्च दिखेगा? गूगल सर्च क्या दिख रहा है, गूगल सर्च या राजीव सर्च? बताओ बताओ, रमन कुछ बोल रहे थे आप?
अच्छा, खोल के आप देखो आप अपने उस पे अभी। नहीं, किसी ने बोला राजीव सर्च, किसी ने शायद बोला गूगल सर्च। दो ही ऑप्शन है ना, या तो गूगल सर्च दिखेगा या राजीव सर्च दिखेगी, और तो कुछ दिखता ही नहीं है। बाकी जो हम कुछ खोल चेंज। लेंगे सर तो राजीव सर वो दिखे गूगल सर्च। और जो इसमें देख रहे हैं हम, इसमें राजीव सर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो राजीव सर्च दिख रहा है, वो तो मेरे लैपटॉप पे दिख रहा है ना, मैं तो लैपटॉप हाँ, ज्वाइन करा। अब गूगल सर्च किधर दिखेगा, आपके फोन पे दिखेगा या फिर मेरे आपके फोन पे फोन? दिखेगा। अगर हम अपने फोन पे खोल लेंगे तो गूगल सर्च दिखेगा। हाँ, सही बोला आपने, लेकिन क्यों, क्या रीजन है इसका, ये होता क्यों है ऐसा? ये मैंने तो चेंज कर दिया, चेंज क्यों नहीं हुआ फिर वहां पे? वो अपना चेंज करना पड़ेगा ना अपने आप। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? जैसे आपने चेंज किया ऐसे हमने करना पड़ेगा फिर वो। नहीं, तो मैंने वो तो जब फिर चेंज करा तो वो सब में क्यों नहीं चेंज हो गया? मैंने सर अगर वो चेंज आप कर दिया तो सबके पास चेंज हो जाना चाहिए था। अपने वेब पेज पे गया सर आपने चाहिए। मैं अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो चेंज कर दिया ना लैपटॉप पे, तो फिर तो ये सबके उसमें चेंज हो जाना चाहिए था। अभी जैसे आप फेसबुक पे जाते हो या कहीं पे भी जाते हो और आप अपना नाम चेंज कर देते हो, लेट्स से, है ना, फेसबुक पे अभी आपने रमन नाम लिखा हुआ है, फिर आपने लिखा पूरा नाम कर दिया रमन कश्यप, ठीक है, तो सबको दिखता है। तो यहाँ पे मैंने राजीव सर्च कर दिया तो सबको क्यों नहीं दिख रहा, दिखेगा? क्वेश्चन है ना, या नहीं? गलत बोल क्वेश्चन है। क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर वहां सबको देखना हो तो क्या करेंगे? अभी तो सर ने जो किया ये किया। दूसरा क्वेश्चन इसको अगर घुमा के बोले जाए, उसके लिए समझना पड़ेगा कि होता क्या है, कैसे होगा। तो जैसा मैंने बताया, यही इसीलिए मैं बता रहा था कि आपको जब तक आप पीछे की चीज नहीं समझोगे ना कि होता क्यों है ये चीजें, तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? और ये इजी है। मैंने क्या बोला, जब भी आप ये कोई एड्रेस डालते हो, मैंने google.com डाला, तो मैंने क्या बोला कि वो क्या करता है, फाइल्स को डाउनलोड करता है ना, मैंने यही बोला ना, फाइल्स कि वेबसाइट में कुछ नहीं होता, वेबसाइट में फाइल्स होती हैं, अलग अलग तरीके की फाइल्स होती हैं, खाली HTML फाइल नहीं होती है, और भी अलग तरीके की फाइल्स होती हैं, ठीक है? तो वो फाइल्स को डाउनलोड करता है, ठीक है? तो अगर डाउनलोड करता है तो मेरे फोन पे आ गई, मेरे लैपटॉप पे आ गई वो फाइल। अब मैंने जो ये चेंज करा, मैंने तो अपनी फाइल में चेंज किया ना जी। जैसे मान लो एक बुक है, ठीक है, बुक है, अब उस बुक की आपने कॉपीज बनाई। बुक की कॉपीज कैसे बनाओगे, प्रिंटर के पास ले जाओगे, भैया इसकी कॉपी निकाल दो, निकाल देगा वो कॉपी। अब उस कॉपी में आपने कुछ भी अंडरलाइन करा, आप पढ़ रहे हो उस बुक को, ठीक है, आपने अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन करा तो वो जो मेन बुक थी जहां से आपने कॉपी कराई थी, उसमें अंडरलाइन हो जाएगा क्या अपने आप? नहीं होगा ना, जादू तो नहीं है। आपने जो अंडरलाइन करा या आपने कुछ भी लिखा उस बुक पे, अपना नाम लिखा, तो वो तो आपने अपनी कॉपी पे करा ना, आपने मेन जहां से आपने कराया था वहां पे थोड़ी ना कर दिया। सेम चीज यहाँ पे है कि मैंने ये जो चेंज करा ना, जो मुझे फाइल मिली मेरे लैपटॉप पे पहुंच गई, उस फाइल पे चेंज करा ना मैंने जो मेन फाइल, जो मेन ओरिजिनल फाइल थी, वहां पे थोड़ी ना चेंज करा। तो जब मैंने वहां पे चेंज ही नहीं करा है तो वो सबको थोड़ी ना दिखेगा, ये तो सिर्फ मेरे लैपटॉप पे दिखेगा ऐसा। और आप ये इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन दिखा रखी है आपको, ठीक है? लेकिन ये जो चेंज हुआ ना, सिर्फ मेरे लैपटॉप पे हुआ है, कहीं और चेंज ही नहीं हुआ है, ये मेरी कॉपीज पे चेंज करा है मैंने। तो ओरिजिनल फाइल जो है ना वो कहीं पे पड़ी है, और जब भी आप google.com लिखते हो तो आपको जो भी ओरिजिनल फाइल्स हैं वहां से उसकी एक कॉपी मिल जाती है। ओरिजिनल फाइल कहीं नहीं जाती, ओरिजिनल फाइल हमेशा वहीं रहेगी जहां पे भी उन्होंने रख रखी है, ठीक है? और वहां से जब भी आप, कोई भी जाता है, आप जाओगे google.com तो वहां से उसकी एक कॉपी निकलती है, कॉपी बनाता है वो, और वो कॉपी आपको दे देता है, आप डाउनलोड कर लेते हो उस कॉपी को। अब उस कॉपी में आप कुछ भी चेंज करो, वो सिर्फ आपके बुक में चेंज हो रहा है, दूसरे की बुक में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है, ये रीजंस होते हैं। तो अगर मुझे ये चेंज सबके उसमें दिखाना है, सबके फोन में, सबके लैपटॉप पे ये चेंज मुझे दिखाना है कि ये राजीव सर्च हो जाए, तो मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल जो फाइल्स है जहां पे भी हैं वो, उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा, है ना? अगर मैं वहां पे चेंज कर दूं ओरिजिनल जगह पे, तब ये सब में दिख जाएगा। और वहां पे मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो मेरी है ही नहीं, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है ना?
अभी जैसे मान लो सब लोग नोट्स ये पैसे रुपए यूज करते हो, राइट? अब वहां पे मैं चाहता हूँ कि मेरी फोटो लग जाए रुपए के ऊपर, लगेगी क्या? नहीं लग सकती ना। मान लो मेरे पास एक नोट आ गया, वहां पे मैं कुछ भी चित्रकारी कर लूं, वो हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल पे तो चित्रकारी नहीं हो पाएगी ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आरबीआई जहाँ पे वो नोट छापता है, मिंट मिंट जो होते हैं, गवर्नमेंट के मिंट्स होते हैं, वहां पे जाके जो उनके उन्होंने ब्लॉक्स बना रखे होंगे जिससे वो प्रिंटिंग करते होंगे, वहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा। वो मैं कर सकता हूँ क्या? अगर मुझे कोई अलाउ करे जाके और मुझे आता हो करना, तब मैं जाके कर सकता हूँ, लेकिन अलाउ तो कोई करेगा ही नहीं ना। तो वही चीज है, जो ओरिजिनल फाइल्स जहाँ पे पड़ी है, अगर कोई मुझे अलाउ करे तो मैं वहां जाके चेंज कर सकता हूँ, है ना? लेकिन अलाउ तो करेगा नहीं, क्योंकि मेरी तो है नहीं वो। तो इस तरीके से चीजें होती है। तो अब जो हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, मान लो मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो उसका ओनर कौन हुआ? मैं हुआ। तो मैं जिन जिन को अलाउ करूंगा वही लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, दूसरे लोग सिर्फ उसको देख सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अभी देखो, मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, इस पेज को मैं वापस से डाउनलोड करता हूँ, तो ये चेंज हो गया, गूगल सर्च हो गया फिर से। मैंने जो लोकल कॉपी में चेंज करा था, जब मैंने रिफ्रेश करा तो वो फिर से डाउनलोड करता है, फिर से डाउनलोड करता है, तो खत्म हो गया चेंज वापस से, है ना? तो ये टेम्पररी चेंज था जो कि अपने आप गायब हो जाता है। अगर आप रिफ्रेश करते हो तो नेक्स्ट टाइम खोलोगे अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से डाउनलोड कर रहा है। ओके, तो ये हुआ इंटरनेट। अब इसको करते कैसे हैं वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन मैंने ये आपको बताया, ये बताने का रीजन यही था कि हम पीछे की चीज को समझ रहे हैं कि होता क्यों है। खाली एचटीएमएल बता दूं, उससे क्या समझ में आएगा आपको? ठीक है, तो अब ये जो कुछ हमने करा, अब ये मान लो मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो मैंने बोला फाइल होती है ना? तो वो मैं करके दिखाता हूँ कि फाइल होती कैसे है। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नोटपैड खोला। ओके, ठीक है, ये एक नोटपैड खोला मैंने। ये सब कुछ ब्लैक दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप को ब्लैक कर रखा है। आप अपने अगर स्कूल के लैब में जाओगे या कोई और लैपटॉप पे जाओगे, तो वहां पे उन्होंने अगर ब्लैक नहीं कर रखा है तो आपको वाइट में दिखेगा सब कुछ। ठीक है, अभी देखो, इस पे मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं साइज इसका बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है इस पे। ठीक है, ये एक नोटपैड है, नोटपैड पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने के टाइम पे मैं इसको वेब डेव डॉट, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसको एक नाम, जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो नाम तो दोगे उसको, तो मैंने उसको दिया वेब डेव। ठीक है, वेब डेव मतलब वेब डेवलपमेंट। अब उसमें एक्सटेंशन देना पड़ता है कि भाई फाइल किस तरीके की फाइल है ना? तो अभी मैं समझाऊंगा। तो मैंने बोला वेब डेव डॉट HTML, मैंने ऐसा करके लिखा, सेव कर दिया। ठीक है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट का डॉट डीओसी लिखते हो आप, डीओसी और डीओसी एक्स, या एक्सेल फाइल बनाते हो तो डॉट एक्सेल एक्स या एक्सेल एक्स, उस टाइप से एक्सटेंशन आप देते हो, राइट? उसी तरह से एचटीएमएल का एक्सटेंशन। ठीक है। अब ये जो मैंने फाइल जहाँ पे भी सेव करी अपने लैपटॉप पे, उस फाइल पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उस पर, अगर कोई फाइल खोलनी है तो क्या करते हो आप? डबल क्लिक ही तो करते हो लैपटॉप पे अगर करना है तो मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, वो मेरे क्रोम ब्राउजर पे ही खुल गई, है ना? क्रोम ब्राउजर पे खुल गई और उस पे लिख के आ रहा है हेलो वर्ल्ड। देखा आपने? तो यही है, मैंने एक फाइल बनाई, उस फाइल को मैंने HTML की तरीके से सेव करा। मैंने लिखा डॉट HTML और कुछ नाम दिया उसको, और वो फाइल अब वो ब्राउजर पे खुल रही है ऑटोमेटिकली। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, वो अपने आप ब्राउजर पे खुल रही है, क्रोम पे खुल गई। हाँ, नोटपैड पे नहीं खुल रही है ना? नोटपैड पे बनाई थी लेकिन वो नोटपैड पे नहीं खुल रही है, वो खुल रही है ब्राउजर में, क्योंकि डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन उसका बनाया है सर। तो अब ये एक्सटेंशन होता क्या है? मैंने बोला भाई HTML के तरीके से सेव करना है, तो हर फाइल का कोई भी उसकी एक वो, मतलब उसका काइंड होता है, उसका टाइप होता है। ठीक है, जैसे अभी
मान लो आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए और आप सब्जियां फल वगैरह खरीद रहे हो, तो कुछ चीजें हैं वो सब्जियां हैं, कुछ चीजें जो हैं वो फल है ना, उसका टाइप है। फल के अंदर बहुत सारे टाइप्स होंगे, सब्जियों के अंदर बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, आप पहचान लेते हो कि भाई ये सब्जी है और ये फल है। तो उसी तरीके से जो भी फाइल्स होती हैं, जितने भी तरीके के, हर फाइल का एक टाइप होता है कि भाई वो किस किस तरह की फाइल है, ये बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर खाली टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, उसको हम .txt फाइल की तरीके से उसको सेव करते हैं, ठीक है, अपने आप वो, अगर नोटपैड में कुछ भी आप लिख के सेव करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप txt फाइल की तरीके से सेव होगी, ठीक है। अब जैसे MP3 अगर मैंने बोला, तो MP3 सुनते ही आपको लगा होगा हाँ ठीक है, ये मतलब ऑडियो फाइल होगी, इसके सॉन्ग वाली फाइल होगी, इसमें म्यूजिक होगा, है ना, क्योंकि वो उसका टाइप है। MP3 जो है वो ऑडियो फाइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो DOC डॉक फाइल या docx फाइल होती है, तो अलग अलग तरीके की फाइल होती है। तो उसी तरीके से अगर वेबसाइट की कोई फाइल होती है तो वो HTML होती है, .html, ठीक है, वो ही चीज हमने करी और हो गया। अभी इसमें मैं कुछ और चेंज करता हूँ। दिस इज अजीब, ठीक है, अभी मैंने इसमें चेंज करा, इस जो भी फाइल में नोटपैड में लिख रहा था, नोटपैड में चेंज कर रहा हूँ मैं, ये आप ध्यान रखो, मैं किधर चेंज कर रहा हूँ, नोटपैड में चेंज कर रहा हूँ। नोटपैड में मैंने कुछ चेंज करा, कुछ और लिखा, अब मुझे उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक सेव नहीं करूंगा तब तक वो चेंज आएगा नहीं। मैंने इसको सेव करा, ठीक है, सेव करने के लिए शॉर्टकट होता है, या फिर आप फाइल और उसको वहां पे ऑप्शन होता है ना सेव करने का, आप सेव कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया अब इसको, ठीक है, सेव कर दिया तो यहाँ पे तो कुछ आया नहीं, यहाँ पे जो ब्राउजर पे मैंने खोल रखा है यहाँ पे तो अभी भी हेलो वर्ल्ड ही लिख के आ रहा है। अभी मैं उसको चेंज को रिफ्लेक्ट होना है, अगर मुझे दिखाना है कि भाई वो चेंज जो आया क्यों, क्योंकि ब्राउजर ने एक बार डाउनलोड कर लिया, अब दूसरा जब तक वो दोबारा से डाउनलोड नहीं करेगा तब तक उसको चेंज मिलेगा नहीं। तो दोबारा से डाउनलोड कैसे करेगा, इसको रिफ्रेश करेंगे हम। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ये आ गया हेलो वर्ल्ड दिस इज राजीव, जो भी मैंने यहाँ लिखा था वो आ गया उधर, है ना। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करो तो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट लाइन में लिखा, फिर एक लाइन मैंने गैप दिया और तीसरे लाइन पे मैंने लिखा दिस इज राजीव, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा एक ही लाइन पे आ जा रहा है, कोई गैप वैप कहीं नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, हमने तो यहाँ कुछ अलग तरीके से लिखा था, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आ गया। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि HTML हमने फाइल को कर दिया, हमने लिखा .html, लेकिन खाली .html लिखने से बात नहीं बनेगी, है ना, उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं इस फाइल को जो मैंने सेव करी .html के बजाय मैं इसको .mp3 लिख के सेव करता, तो क्या ये म्यूजिक फाइल बन जाती, क्या इसके अंदर सॉन्ग आ जाता, क्या नहीं आता ना। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फाइल है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसके जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी ग्रामर का यूज करना पड़ता है, अगर मैं हिंदी ग्रामर का प्रॉपर यूज नहीं करूं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। उसी तरीके से अगर इंग्लिश का यूज करना तो उसके भी रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। तो वह यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मैं HTML लिख रहा हूँ, खाली ये फाइल को सेव कर दिया और बोल दिया कि मैं HTML लिख रहा हूँ, वैसे थोड़ी ना हो जाता है। मैं बोलूँ कि मैं अभी हिंदी नहीं बोल रहा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो आप तो मुझे बेवकूफ बोलोगे ना कि भाई हिंदी में बात कर रहे हो और बोल रहे हो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो बात यहाँ पे भी वही है कि मैंने सिर्फ HTML करके सेव कर दिया, दैट डजंट मीन, उससे ये फर्क ये नहीं होता कि वो HTML हो गई। HTML के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, और वहीं पे इसीलिए फिर हमें HTML सीखना पड़ता है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि HTML फाइल होनी चाहिए, तभी वो क्रोम पे अपने आप खुल रही है ब्राउजर पे, वो तो सही है। लेकिन अगर मुझे उसको स्ट्रक्चर देना है कि भाई इस तरीके से दिखना चाहिए, तो उसके लिए मुझे HTML के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिर हम देखते हैं कि HTML के रूल्स क्या हो सकते हैं।
बट ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब ये फाइल होती है, HTML फाइल होती है, और वो अगर HTML फाइल होती है तो वो आप उसको अपने ब्राउजर पे खोल सकते हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, मैंने ये जो भी फाइल बनाई webdev.html, ठीक है, जो मेरे क्रोम पे खुल रही है, क्या आप इसको अपने फोन पे या लैपटॉप पे खोल सकते हो? जैसे google.com कोई भी खोल सकता है ना? तो मैं अगर आपको ये एड्रेस दे दूं, जो भी एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एड्रेस अगर मैं आपको दे दूं तो क्या आप इसको खोल पाओगे अपने फोन पे या लैपटॉप पे? दो ही चॉइस है, हाँ या ना। या तो खोल पाओगे या नहीं खोल पाओगे, तो इसमें तो आप गैस मार सकते हो, कुछ भी गैस मार दो, कोई नंबर तो मिल नहीं रहे हैं। Okay. क्या बोला आपने? कोई भी, एक भी बंदा बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। अच्छा सर, खोल सकते हैं। खोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला है भाई खोल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल मैंने बनाई ये मेरे सिर्फ लैपटॉप पे सेव्ड है ना। और यहाँ पे जो भी एड्रेस आपको शायद प्रॉपरली ये दिख नहीं रहा होगा, बट ये एड्रेस में क्या लिख के आ रहा है, इसमें लिख के आ रहा है फाइल यूजर्स राजीव स्मैक डाउनलोड्स web.html। मतलब मेरे लैपटॉप के डाउनलोड्स फोल्डर में, मेरे लैपटॉप पे एक फोल्डर है डाउनलोड्स, उस डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। ये उस फाइल का एड्रेस मेरे लैपटॉप के अंदर के एड्रेस को बता रहा है, ठीक है। अब ये एड्रेस मैं आपको दे भी दूं तो उसको उसको तो पता ही नहीं है ना जाना कहाँ है। फाइल, उसमें लिखा है फाइल यूजर्स, तो यूजर्स तो भाई कुछ में अपना कल को यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर के बजाय उसको कुछ और नाम दे दूंगा, कहीं पे भी और सेव कर दूंगा, तो आपको कैसे वो नहीं मिलेगा ना, कैसे मिलेगा? क्योंकि जब तक आप मेरे लैपटॉप का एड्रेस नहीं जानते, ये तो मेरे लैपटॉप के अंदर का एड्रेस है। अगर इसको मैं आप रियल लाइफ से कनेक्ट करूं, अगर आपके घर में कोई चीज पड़ी है, तो जब तक आप उसको दूसरों को दिखाओगे नहीं, बाहर नहीं जब तक जाएगी वो, जब तक आपने बताया नहीं किसी को उसके बारे में, तो किसी को उसके बारे में पता चलेगा क्या घर के अंदर क्या है? नहीं पता चलेगा, राइट, जब तक आप बाहर किसी को बताओगे नहीं, है ना। तो ये है ना। तो इसी तरीके से ये फाइल जो है मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ी है, और जब तक मैं इसका करेक्ट एड्रेस, तो उसको अगर कोई घर के अंदर कोई चीज लेनी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपने घर का एड्रेस देना पड़ेगा। जब तक आप अपने घर का एड्रेस नहीं दोगे तो घर के अंदर कोई कैसे पहुंचेगा? तो वही बात है यहाँ पे, ये लैपटॉप जो है, लैपटॉप का जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप उस लैपटॉप के अंदर नहीं पहुंच सकते ना। और लैपटॉप का एड्रेस तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसको तो अपने लैपटॉप के अंदर का क्या है वो तो पता ही है ना। तो इसलिए आप उसको आप खोल नहीं सकते इस फाइल को, ठीक है। जबकि मैंने बना दी है, HTML फाइल है, लेकिन आप खोल नहीं सकते इसको, ठीक है। कैसे खोलोगे? उसके लिए मुझे इसको अपने लैपटॉप को का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, और आपको अलाउ करना पड़ेगा। अगर मैंने एड्रेस दे दिया घर का, लेकिन उसके बाद जब तक मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा, अलाउ नहीं करूंगा आपको अंदर आने के लिए, तब तक आप घर के एड्रेस पे भी पहुंच के क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, लैपटॉप का एड्रेस अगर मैं दे भी दूँ आपको, तब भी आप इस फाइल को नहीं यूज कर सकते जब तक मैं अलाउ नहीं करूँ आपको। तो इसीलिए जनरली जो भी ये वेबसाइट जो बनाते हैं, उसको हम कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं उन फाइल्स को जहां से सब लोग एक्सेस कर लें, जो मेरे घर का पर्सनल एड्रेस ना हो। भाई घर को सबको घर पे क्यों बुलाऊं, है ना। तो कहीं एक, तो इसीलिए वो कोई भी शॉप वगैरह आप करते हो या जो कुछ भी है, शॉप पे आप बोल देते हो भाई वहां पे कर देना, या जो भी है जो पब्लिक एड्रेस है वहां पे आप बुलाते हो। तो वो उसी तरीके से जो भी ये फाइल्स आप वेबसाइट बनाते हो, उसको आप कहीं ऐसी जगह पे सेव करते हो जो आपका, जिसका आपको पता है, ठीक है। आप कुछ ही लोग उसको चेंज कर सकते हैं, और दूसरे बाकी लोग वहां से रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वैसी जगह पे आप करते हो, ठीक है। तो वहीं पे जो भी हम अभी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे कि आप कैसे करोगे, वो काम में आता है। तो अभी क्या है, मैंने एक एड्रेस खोला,
ये एड्रेस आपके साथ शेयर कर देंगे app.juniorinlab.com। तो इसमें क्या है कि पहले तो मैं साइन आउट करके दिखाता हूँ आपको। जब आप यहाँ पे आओगे पहली बार तो यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। साइन इन तो आपने कर नहीं रखा, पहली बार आ रहे हो, तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए नीचे जाओगे, नीचे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप नाउ, तो वहाँ पे आप करके साइन अप कर सकते हो। अपना नाम डालोगे, अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस के बाद दो ऑप्शन है, या तो आप अगर आप ईमेल को यूज कर पा रहे हो अपने, तो आप सीधे OTP का यूज कर सकते हो कि आपके पास एक OTP आएगा आपके ईमेल पे, आप वो OTP डाल के लॉगिन कर लो। पासवर्ड वगैरह का याद करने का कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर आपको वो अपना ईमेल एड्रेस अभी पॉसिबल नहीं है एक्सेस करना, तो आप क्या कर सकते हो, साइन अप विद पासवर्ड कर सकते हो। आप अपना पासवर्ड बना सकते हो और उससे साइन अप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, साइन अप कर सकते हो। दो तीन आपका खाली नाम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए आपका, ठीक है। मेरा ऑलरेडी बना रखा है मैंने, तो मैं लॉगिन करता हूँ। बच्चों के पास अपना पासवर्ड ईमेल आईडी नहीं होगा तो वो पेरेंट का भी यूज कर सकते हैं और पासवर्ड अपना कुछ भी सेव कर सकते हो ना, तो लॉगिन करने के हाँ, लिए। तो मैंने बोला कि भाई मुझे OTP भेज दो, मेरे पास OTP आएगा, मैं उस OTP का यूज कर लूंगा। एक मिनट। ओके, ये OTP मैंने डाल दिया, और OTP जो भी मुझे आया था मेरे ईमेल एड्रेस पे वो सही था, तो हो गया लॉगिन। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है पासवर्ड वगैरह। तो जब यहाँ पे आप आओगे तो एक मिनट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो पहली बार में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, कि आपके पास कोई लाइव वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और लॉन्च योर वेबसाइट। तो उसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें लिखना तो पड़ेगा ना। जो भी मैंने बोला कि भाई फाइल बनानी पड़ती है और वो सब काम करना पड़ता है, लिखना पड़ता है वो सब, तो वो लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए पहले तो हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, या फिर वो साइड में भी यहाँ पे भी न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन ऑप्शन है, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। और माई प्रोजेक्ट्स का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप अपने जो भी आपने बनाए होंगे वो सारा कुछ वहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। जब हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो खुल रही है, जिसमें ऑलरेडी उसने कुछ प्रोजेक्ट का नाम बना लिया, जो आप चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम है ये, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और ये वाइट वाले पे कोई कर्सर वर्सर कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से वही काम करके दिखाता हूँ। मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही मैंने टाइप करा, ये वाइट वाले पे भी वही चीज लिख के आ गई। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड करा तो वही चीज लिख के आ गई। अब इसमें फिर से वही काम कर रहा हूँ, मैं थर्ड लाइन पे लिख रहा हूँ दिस इज राजीव। अभी भी वही चीज हो रही है, वो सेम मैंने लिखा थर्ड लाइन पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो वो सेम लाइन पे ही आ जा रहा है, तो वही चीज है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये HTML फाइल बना रहा है इसका, और जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसको HTML की तरीके से दिखा रहा है। तो हम सामने सामने देख पा रहे हैं कि भाई हमने क्या किया और उसका क्या रिफ्लेक्शन, उससे चेंज क्या हुआ, ठीक है। ये सारा काम हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो इस तो यहाँ पे मुझे कोई भी अलग से फाइल कुछ नहीं बनाना है, मुझे बस प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में लिखना है और वो अपने आप वैसा हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली जब आप रेडी हैं, अगर आपने पूरी वेबसाइट बना ली, तो आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। फिर कोई भी उस वेबसाइट को खोल सकता है, आप उसका एक एड्रेस बनेगा, उस एड्रेस को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वो अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे खोल सकता है।
तो यहाँ पे ये क्या किया कि ये एक्चुअली इस जो कुछ भी आप यहाँ लिखते हो और फाइल बनाते हो उसको वो ऐसी जगह पे अपलोड कर देता है जहां से कोई भी उसको उसका एक लिंक बनता है और कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। लेकिन चेंज अगर करना है तो आप ही कर पाओगे, आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आओगे, वापस से चेंज करोगे कुछ और वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने करा कि भाई मुझे अब ये अलग अलग लाइन पे चाहिए था, तो मुझे HTML के थोड़े से रूल्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो HTML में होता क्या है, अगर हम देखें तो HTML के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने अगर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो वर्ड डॉक्यूमेंट में, या फिर आप अपनी बुक कोई भी बुक पढ़ते हो, है ना, बुक पढ़ते हो तो कोई चीज चैप्टर का जो नाम होता है वो बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बोल्ड होता है ना, मोटे अक्षरों में लिखा होता है। जबकि बाकी उसके अलावा बुक्स के अंदर और क्या होता है, जो भी लिखा हुआ है वो पैराग्राफ्स में लिखा होता है, अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे भी HTML में भी वैसा ही होता है, अगर मुझे बड़े अक्षरों में कुछ लिखना है, मोटे अक्षरों में लिखना है, तो उसके लिए एक अलग रूल होता है, अलग तरीके का सिंटेक्स यूज करना, ग्रामर यूज करना पड़ता है, और अगर मुझे कोई पैराग्राफ जैसा लिखना है तो उसके लिए भी अलग होता है। तो एक तो है कि सबसे पहले जो होता है इसके अंदर मुझे HTML का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो मैंने हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, ऐसा गूगल का ही कोई एक पेज दिखा दो उसमें कि क्या क्या रहता है, एक ब्रॉड भी मिल जाएगा देन। हाँ दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो HTML का रूल, सबसे पहला रूल ये बोलता है कि हमें सबसे पहले HTML लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली हम HTML नहीं लिख सकते। अगर मैं नीचे जैसे HTML लिखता हूँ तो ये तो सीधा का सीधा HTML लिख के आ गया, वैसा नहीं लिखना है। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने ये जो HTML यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे तो खाली वो हेलो वर्ल्ड और दिस इज राजीव ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसके रूल्स हैं, ये दिखते नहीं है, ये बस उसको स्ट्रक्चर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, HTML, लेकिन HTML कहाँ पे कैसे लिखा, उसके लिए मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करा, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट को दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, लेस देन, लोअर और ग्रेटर देन, मैथ्स में पढ़ते होगे ना, लेस देन और ग्रेटर देन। तो उन दोनों के अंदर मैंने HTML लिखा, उसके बाद नीचे उसके बाद नीचे सेम चीज दोबारा से लिखी, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक स्लैश है ना, इसको स्लैश बोलते हैं, एक स्लैश है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो कुछ भी ये रूल चालू किया था, ये रूल यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। HTML के अंदर जनरली कोई भी चीज आप चालू करते हो तो उसको बंद भी करना पड़ता है ना। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं तो अब पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस खत्म हो गया, सेंटेंस खत्म होने के लिए मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। फुल स्टॉप जब तक आप नहीं लगाओगे तो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ ना। तो वैसे यहाँ पे भी वही रूल जो चालू हुआ था, तो रूल खत्म करने के लिए सेम चीज लिखनी पड़ती है, लेकिन उसके पहले एक स्लैश लगाना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी इसको मैंने कट करा और उसको HTML के अंदर डाल दिया। अभी भी कोई चेंज तो हुआ नहीं, लेकिन ये रूल होता है, रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये इन दोनों को अलग अलग लाइन पे अगर ले जाना है तो उसको क्या बोलते हैं कि अलग अलग पैराग्राफ पे होने चाहिए। ये अलग अलग पैराग्राफ के लिए मुझे फिर से एक रूल फॉलो करना पड़ता है। पैराग्राफ के लिए मुझे जो रूल फॉलो करना होता है उसको बोलते हैं P, है ना। P का मतलब हुआ पैराग्राफ, वो शॉर्ट फॉर्म हो गया P। फिर से क्या किया मैंने, एंगुलर ब्रैकेट्स लिखे, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा P, और जहां पे वो पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे फिर से मैंने वही चीज करी, बट एक स्लैश भी डाल दिया। अब जैसे ही मैंने ये काम करा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग लाइन पे चले गए,
क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके रूल को फॉलो किया ना, मैंने बोला कि ये जो हेलो वर्ल्ड है ये एक अलग पैराग्राफ है, अब नीचे जो लिखा हुआ है इसको भी मैं अलग पैराग्राफ बोल सकता हूँ। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है इसको मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ हो गए। अब इसके अंदर आप कितनी भी कुछ भी लिख लो, वो सारे जो कुछ भी लिखोगे वो सारा एक ही पैराग्राफ के अंदर आएगा, और यहाँ पे जितना कुछ भी लिखोगे वो एक ही पैराग्राफ के अंदर आएगा। ठीक है, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ सारा का सारा एक ही पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। अगर मुझे चेंज करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, एक और पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाया और उसके अंदर जो कुछ भी लिखना है देखो, ये अलग पैराग्राफ बन गया, 3 पैराग्राफ हो गया अब हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया पैराग्राफ बनाने का। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे कोई बड़े और मोटे अक्षरों में कुछ करना है तो उसके लिए एक और रूल होता है। ठीक है, उस रूल को बोलते हैं H1। H1, ठीक है, H1 क्या हुआ, H1 जो हुआ हेडिंग 1, उसको बोलते हैं H1 का फुल फॉर्म है हेडिंग। अब 1 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके की हेडिंग होती है। H1 इज सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H1 का यूज किया, तो जैसे ही मैंने H1 के अंदर ये कोई चीज लिखी, कुछ भी मैंने अलग कुछ नहीं किया, बस H1 के अंदर लिख दिया, वो अपने आप बड़े अक्षरों में पहुंच गया और अपने आप मोटे अक्षरों में पहुंच गया। ठीक है, तो ये होता है हेडिंग। अब इसी में H1 में, अब हेडिंग में कितने तरीके की हेडिंग होती है, 6 तरीके की अलग अलग हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक, आप जो कुछ भी यूज करो। H6 सबसे छोटी होती है, H1 सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई, और ये नीचे 3 पैराग्राफ हमने लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। ये करेक्ट, पूरा करेक्ट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको अभी करते हैं, अभी मैं इसके अभी आगे और देखते हैं। अब ये प्रोजेक्ट का नाम ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको मैं माय न्यू प्रोजेक्ट और आज की डेट दे देते हैं 18 दिसंबर। ठीक है, ये मैंने इसको प्रोजेक्ट का नाम बोला, और कुछ मैसेज आ रहे हैं क्या, ओके, एनीवे, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम करा, और यहाँ पे फिर मुझे सेव करना पड़ेगा। ये बटन रेड हो गया, रेड का मतलब अभी मुझे सेव करना है। ऐसे ही अपने आप ही सेव करता है, इसमें एक टाइमर लगा हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे ये अपने आप चीज़ें को सेव करता जाता है। लेकिन अगर नहीं कर रहा तो हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, माई प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे माई प्रोजेक्ट में देखो, ये जो भी फाइल मैंने बनाई थी, जो सेव करी थी, माई न्यू प्रोजेक्ट 18 दिसंबर, राइट, वो मुझे वो प्रोजेक्ट दिख रहा है और बता रहा है कि भाई ये HTML का प्रोजेक्ट है, ये कब बनाया मैंने। अब इसमें एक बटन आ रहा है लॉन्च एज वेबसाइट, कि इसको वेबसाइट की तरीके से लॉन्च कर दो। क्योंकि अभी ये जो प्रोजेक्ट बनाया, ये तो एक बस प्रोजेक्ट बनाया, फाइल बनाई मैंने, लेकिन वो फाइल तो जहाँ पे भी है वहाँ पे लोकली सेव्ड है, वो अभी इंटरनेट पे नहीं गई है। मतलब इंटरनेट पे है लेकिन सबके लिए अवेलेबल नहीं है, खाली हमारे लिए, हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट है ना। तो अगर मुझे इसकी एक वेबसाइट की तरीके से इसको लॉन्च करना है, तो यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है लॉन्च एज वेबसाइट, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेम। ठीक है, इसमें ये ऑफ कोर्स ये पीछे में ये ऐड करेगा .juniorinlab.com, बट उसके शुरू में क्या होना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ राज, तो ये अवेलेबल है। क्यों,
क्यों मुझे ये चेक करना है कि अवेलेबल है कि नहीं है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी ने ऑलरेडी वो नाम ले रखा है। google.com, अगर मैं अपनी वेबसाइट का नाम google.com रखना चाहता हूँ, रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि गूगल ने ऑलरेडी ले रखा है, राइट? तो उसी तरीके से ये नाम अगर किसी ने लिया हुआ नहीं है, देन आई कैन यूज इट। मैंने इसका नाम लिखा राज, और ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा बटन है, लेट्स गो, हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एड्रेस बन के आ गया है, https://raj.juniorinlab.com। ठीक है, इसको मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे व्यू साइट का ऑप्शन है, या इस लिंक पे भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, ये बन गई वेबसाइट। यहाँ पे यही तो लिख के आ रहा है, दिस इज अ हेडिंग, हेलो वर्ल्ड, राजीव, एंड जो कुछ भी हमने करा था। यहाँ पे जो एड्रेस है, ये एड्रेस मैं आपके साथ अभी चैट पे शेयर कर देता हूँ। आप सभी लोग चाहो तो अपने मोबाइल से खोल के देख सकते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तो इस वेबसाइट को कोई भी अब देख सकता है, कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से कोई भी देख सकता है जो कुछ भी हमने करा। ठीक है, अभी मुझे मान लो चेंज करना है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट में जो कुछ भी हमने करा। अब देखो, जैसे ही मैंने उसको लॉन्च करा, तो अब यहाँ पे वो लॉन्च एज वेबसाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा, बोल रहा है व्यू साइट, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने वेबसाइट की तरीके से लॉन्च कर दिया ना। तो अब वो बोल रहा है व्यू साइट, मतलब आप देख लो उसको, वेबसाइट को जो भी आपने बनाई है। लेकिन मुझे चेंज करना है, चेंज करने के लिए वापस से मैं इस प्रोजेक्ट में जाके मुझे चेंज करना है कुछ। तो उसको करने के लिए क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, वो जो कुछ भी हमने लिखा था वो सारा का सारा वैसा का वैसा आ गया यहाँ पे, है ना। अब मुझे कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे ये अपना नाम हटाना है, मान लो नाम हटा दिया मैंने, बोला कि हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप एंड व्हाट डे इट इज टुडे। अपना नाम वगैरह हटा दिया मैंने। ठीक है, अब ये करने के बाद सेव करना है मुझे। ठीक है, तो ये अपने आप सेव हो सकता है, ठीक है, या फिर हम भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव करा, ये ग्रे हो गया बटन, यानी मतलब जो कुछ भी था सब कुछ सेव हो चुका है। अब वापस से मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, माई प्रोजेक्ट्स। अब ये वही प्रोजेक्ट है, सेम सब कुछ सेम है, लेकिन अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा बटन आ गया। ये आ गया कि अपडेट वेबसाइट का बटन। अगर मैं ये वेबसाइट जो हमने बनाई थी इसको रिफ्रेश करूं, तो जो भी चेंज करा हमने वो चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों? सेम स्टोरी, कि हमने जो भी चेंज करा वो अपनी फाइल्स में चेंज करा, लेकिन वो फाइल को हमने जहां पे भी डालना था वहां नहीं डाला है। जब तक हम वहां पे अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो दूसरों को नहीं दिखेगा। तो यहीं पे यह बोल रहा है, इसने डिटेक्ट करा कि हमने कुछ चेंज करा है अपनी फाइल्स में, राइट। तो अब ये ऑप्शन दे रहा है हमें कि अपडेट करना है नहीं करना है, तो हम अपडेट पे कर देते हैं। तो इस टाइम पे और कुछ नहीं चाहिए उसको, क्योंकि नाम तो हमने पिछली बार दे ही दिया था, तो उसको बस फाइल को अपडेट करना है, तो कर दिया। ये देखो, जैसे ही करा ये बटन गायब हो गया वहां से। अब हम इस जो वेबसाइट बनाई थी उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करा तो अभी तो दिख नहीं रहा है, जो भी चेंज करा था चेंज तो आया नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमने रिफ्रेश करा, जो अपडेट करा, उसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, तुरंत में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो जो भी हमने चेंज करा ऑलरेडी बहुत लोगों के मोबाइल पे जा चुका है, लैपटॉप पे वो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, और बीच में ऐसा नहीं होता कि खाली जहां पे हमने डाला वहां से सीधे आपके पास आता है, बीच में भी बहुत सारे लूप्स होते हैं। जैसे आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, हमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि अमेजोन ने भेजा और सीधे आपके पास पहुंच गया, सीधे वैसा थोड़ी ना होता है। वो पहले कहीं और जाता है, किसी वेयर हाउस में जाता है, उस वेयर हाउस से है ना, जहां जैसे भी भेजना है, मान लो कोई कुरियर का यूज करेंगे तो कुरियर के वेयर हाउस पे जाएगा। फिर मान लो वो दिल्ली से चीज आ रही है आपके पास, तो दिल्ली के वेयर हाउस में गया, वहां से फिर वो जहाँ जैसे भी भेज रहे हैं आप, रोड से भेज रहे हैं, रेलवे से भेज रहे हैं, या फ्लाइट से भेज रहे हैं सामान को, तो वहां पे पहुंचेगा, वहां से फिर वो करनाल वाले वेयर हाउस पे आएगा, वहां से कोई दूसरा बंदा उसको पिक करे। तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हमने डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि सीधे वहां से आपके लैपटॉप पे आ जाता है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो सारा अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हमने इतनी बात करी, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो हो गया, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट के आसपास लगता है इसमें, तो ये अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम अपना वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़, ये सारा काम आप मोबाइल से कर सकते हो, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर लैपटॉप है तो बेटर है, आप अच्छे से देख के बड़े-बड़े अक्षरों में देख के आसानी से कर सकते हो, नहीं है तो मोबाइल से भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये सेम जो भी हमने प्रोसेस फॉलो करा, सारा वही प्रोसेस फॉलो करके हम मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप अपनी लाइव वेबसाइट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो भी आप HTML मान लो अगर थोड़ा बहुत सीखा भी है तो आप सीख के क्या करते हो, आपके पास ही पड़ी रहती है, दूसरों को आप दिखाई नहीं पाते वो चीज़। यहाँ पे क्या है, आपने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट की तरीके से लॉन्च कर दो, उसका एड्रेस दे दो, सब अपने मोबाइल, लैपटॉप कहीं से भी खोल सकते हैं उस एड्रेस को, आप दिखा सकते हो इस चीज़ को, ठीक है? तो यही चीज़ सीखने की है हमारे पास, ठीक है? अभी तो बहुत बेसिक सा बताया मैंने आपको, ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है अभी तो। खाली ये मैंने HTML टैग डाल दिया, इसको बोलते हैं टैग, ठीक है? HTML टैग है, फिर H1 टैग है और फिर ये पैराग्राफ टैग है। बट सीखने को बहुत कुछ है। ये तो भी ए भी नहीं सीखा हमने, जो अगर ABCD सीखनी है हमें तो उसका ए भी नहीं सीखा ये। अभी तो हमें 26 पूरे लेटर्स सीखने हैं, ठीक है? तो ये एक्साइटिंग है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप सीखोगे तो आपके पास और सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी, ठीक है? और ये आप घर बैठे कर सकते हो। कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल पे कर सकते हो और स्कोप अच्छा है, ठीक है? एक नई चीज़ आप कर रहे हो, इसका वही फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो, अपने लिए ही नहीं, दूसरों की भी बना सकते हो एंड दूसरों के लिए बना के उससे आप इसको एक अपने करियर की तरीके से ले सकते हो, ठीक है? अभी मैं थोड़ा-सा अभी जो हमने गूगल का काम करा था, तो यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे चेंज करा था, इस बटन का नाम चेंज करके मैंने कुछ और करा था। तो मैंने कहीं से करा था वो काम, है ना? तो वो काम मैंने इधर से करा था। ये आपको अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बताऊँगा नहीं कि ये खोलना कैसे, क्योंकि मोबाइल से ये काम आप नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिएगा, ये जो भी मैंने यहाँ पे करा, ठीक है? बट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखो ये गूगल की ही चीज़ दिख रही है। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहले क्या लिखा है, HTML, यही चीज़ मैंने लिखवाई आपको। उसके बाद नीचे कुछ हेड लिखा है, उसके नीचे कुछ बॉडी लिखी है, उसके नीचे कुछ और भी चीज़ें हैं, डिव। अगर आप खोजोगे तो शायद वो भी मिल जाए जो हमने यूज़ करा था। H1 हमने यूज़ करा था और हमने पैराग्राफ को यूज़ किया था। इसमें अगर देखोगे तो कहीं पे वो मिल जाना चाहिए। मैं 1 मिनट। ओके, ये डिव है। ओके, इस वेबसाइट पे आई थिंक ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। हम दूसरी वेबसाइट को देख सकते हैं। मान लो कौन सी वेबसाइट देखें हम? गूगल न्यूज़ देख लो। ओके, गूगल न्यूज़ इसी पे आएगा क्या? ओके, गूगल न्यूज़ हमने खोला, ठीक है? ये गूगल न्यूज़ की वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शायद हमें मिल जाएगा। मान लो कोई भी हम न्यूज़ खोलते हैं, ठीक है? अब ये देखो बड़े अक्षरों में ये कुछ चीज़ें लिख के आ रही हैं। अगर हम इसको देखें, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये H1, ये जो बड़े अक्षरों में GST काउंसिल वाला जो न्यूज़ की हेडिंग है वो H1 में लिखी हुई है ना? ऑफ कोर्स इसके साथ में बहुत कुछ और भी लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन समझने की चीज़ ये है कि H1 है और उसके अंदर देखो, उसके अंदर यही चीज़ लिखी है। जो भी यहाँ पे आपने पढ़ा, GST काउंसिल एग्रीज टू कट टैक्स रेट्स, ये वही चीज़ यहाँ इसके अंदर में लिखी हुई है, ठीक है? और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये अलग-अलग जो पैराग्राफ्स दिख रहे हैं हमको, उसको अगर जाके देखोगे तो देखो ये P लिखा हुआ है ना? ये पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ के अंदर वो पूरी कहानी जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये पूरी कहानी उस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसा होता है। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर हमें सीखना है पूरा का पूरा। अगर मैं सब कुछ इसमें बंद करूँ तो देखो HTML है,
उसके अंदर में हेड है, बॉडी है और कुछ और चीजें हैं, एंड फाइनली वो HTML जो है फाइनली यहाँ देखो बंद हो गया, यहाँ पे HTML बंद कर दिया हमने। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा उसके अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी पहला सेशन है, तो उस हिसाब से ये जो कुछ भी बताया वो सफिशिएंट है। पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करना, मैं भी इनको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो बच्चों इधर देखो, मैं ये जैसे सर ने अभी बताया ना, आप वहाँ पे लॉगिन करके जो बना सकते हो, मैंने भी बनाई है। ठीक है, ये मेरा है, यहाँ पे 2 वेबसाइट्स हैं। इस वाली को मैंने खोला, ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ये वेबसाइट है वो वाली। ये वाली वेबसाइट को अगर मैं खोलूं, व्यू वेबसाइट करूं, तो माय फेवरेट सुपर हीरोज, ठीक है, आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो। किस तरह से ये कंटेंट क्या है और कैसे दिखना है, इसके लिए हमें ये फाइल में लिखना पड़ेगा इस तरह से, है ना, कि ये स्ट्रक्चर देना है, जैसे सर बता रहे थे स्ट्रक्चर देना है। लिखा मैंने यहाँ पे हेडिंग H1 माय फेवरेट सुपर हीरोज, ये H1 की हेडिंग दी हुई है। ठीक है, पैराग्राफ 1 जो है यहाँ पे आयरन वुमेन लिखा है, आयरन मैन की जगह आयरन मैन, इसको मैन कर सकते हैं, आयरन मैन हो गया। ठीक है, बी से क्या होता है, बोल्ड, ये डार्क दिख रहा है ना, अब बी हटा देंगे तो डार्क नहीं दिखेगा। इसी तरह इमेज डालना है तो इमेज का इस तरह से टैग होता है, स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पैराग्राफ आ गया, दूसरी जगह स्पाइडरमैन बोल्ड में है। ठीक है, इसका अगर मैं बोल्ड हटा दूं तो ये बोल्ड है, अब ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इमेज है, इमेज की कितनी हाइट होनी चाहिए, किस तरह दिखनी चाहिए, लेफ्ट में दिखनी चाहिए, सेंटर में दिखनी चाहिए, वीडियोस डालने हैं, ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर में डालनी पड़ेंगी चीज, तभी हमें ये अच्छे से दिखेंगी पेज पे। ठीक है, अभी यहाँ पे वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने वहां पे उसको सेव नहीं किया है, और सेव हो गया है लेकिन सेव करके अपडेट नहीं हुआ है। अगर मैं वापस यहाँ जाऊं और अपडेट करूं, अपडेट वेबसाइट, और अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं तो ये अनबोल्ड हो जाएगा और यहाँ आयरन मैन आ जाएगा। ठीक है, आयरन मैन हो गया अनबोल्ड, ये अब बोल्ड नहीं है। इस वाली वेबसाइट को कोई भी आप भी खोल के देख सकते हो। मैं अभी यहाँ जैसे अगर शेयर करूं मैसेज पे, आप भी इसको खोल के देख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको जब लॉन्च करके वेबसाइट लॉन्च कर देंगे तो दुनिया में कोई भी कहीं भी देख सकता है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको मैसेज में कल भेजा था, तो दूसरे आपके गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों ने वेबसाइट बनाई थी 2-3, मैंने आपको एग्जांपल भेजे थे, उन्होंने भी ऐसे ही बनाए थे। तो आप भी ऐसे बना सकते हो और अपने वेबसाइट पे सीख सकते हो। और भी सेशंस लेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा, और चीजें बताएंगे कैसे पिक्चर डालनी है, पिक्चर को कैसे सेट करना है, वीडियोस अगर बाद में जो है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें क्या सीखने की। अभी किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये वाला जो एड्रेस है इसको आप खोलोगे तो कोई भी देख सकता है। और ये तो मेरे प्रोजेक्ट्स हो गए। प्रोजेक्ट्स में अगर मेरे को एडिट करना है तो माई प्रोजेक्ट्स में जाके इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन?